फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज मैं आप लोगों के सामने एक और समस्या का समाधान लेकर के आई हूँ, जो कि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। देखिए, ये बीमारी नई नहीं है, लेकिन ये बीमारी आज के टाइम में लेडीज़ में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो कि है PCOS और PCOD। देखिए, ये बीमारी 1935 में पहली बार पाई गई थी लेडीज़ में। क्योंकि उस टाइम में ये बीमारी इतनी कम इसलिए थी क्योंकि उस टाइम पॉल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं था, लाइफस्टाइल इतना ख़राब नहीं था जितना कि आज है। आज के टाइम में हर 10 में से 6 महिलाओं को PCS और PCOD की प्रॉब्लम है। देखिए, हालांकि ये दोनों ही एक जैसी हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, इन दोनों में ही हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। PCS और PCOD पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर और PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। देखिए, दोनों सेम है, बस सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है कि PCOD जो होता है उसमें अनचाहे बाल आ जाते हैं लेडीज़ में, यानी कि उनके जो हॉर्मोन्स हैं वो जेंट्स जैसे ही बनने लगते हैं। जैसे आपने बहुत सारी लेडीज़ को देखा होगा कि उनकी हल्की हल्की सी मूछें होती हैं, यहाँ पर हल्के हल्के से दाढ़ी टाइप में बाल आए होते हैं, थोड़ी उनका जो आकार होता है शरीर का वो भी जेंट्स जैसा होता है, काफ़ी हेल्दी हो जाती हैं। तो ये PCOD में होता है। लेकिन PCOS में क्या होता है कि इसमें हमारे बाल जो होते हैं वो झड़ने लगते हैं। लेकिन दोनों ही प्रॉब्लम में क्या होता है कि कंसीव से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। लेडीज़ को कंसीव जल्दी से नहीं होता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी है। अब समाधान क्या है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो आपने बाहर का खाना खा कर अपनी लाइफ पूरी तरह से स्पॉइल कर ली है, वो खाना बिल्कुल ही छोड़ना होगा। बाहर के खाने से मतलब है तली चिकनी चीज़ें, डिब्बा बंद चीज़ें, या ज़्यादा चीनी की चीज़ें, ज़्यादा नमक की चीज़ें, मैदा की चीज़ें, ये सारी चीज़ें छोड़नी है। कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है आपको? देखिए, मैं आपको 6 टिप्स बताती हूँ। अगर इन 6 टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो PCOS और PCOD से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। पहला स्टेप जो है वो है अपना पेट साफ रखना। हमेशा पेट साफ रखने से क्या मतलब होता है कि शौच 2 बार जाना ही है आपको। 2 बार अगर शौच नहीं जाते हैं तब आपको क्या करना है कि त्रिफला पाउडर या फिर त्रिफला का चूर्ण ये आप अपने डाइट में शामिल कर लें। कैसे त्रिफला क्या होता है, कितना लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी चीज़ें आपको कब लेना है, ये सारी चीज़ें आपको मेरी वीडियो में मिल जाएंगी। मैं अपनी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। दूसरा स्टेप है कि अपने खाने में से जो आपकी बाहर की चीज़ें हैं, तली चिकनी चीज़ें हैं, मैदा है, सफ़ेद नमक है, चीनी की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी होगी। पैक्ड चीज़ें बिल्कुल बंद करनी होगी। डेयरी फूड होते हैं यानी कि दूध, दही, ये आपको बंद कर देने हैं। और अगर आप लेते हैं तो आपको डबल टोन्ड दही, लस्सी या फिर दूध ले सकते हैं। आपको फुल क्रीम चीज़ें कुछ भी नहीं लेनी है। तीसरी चीज़ है आपको अपने आहार में क्या क्या चीज़ शामिल करनी है। देखिए, पत्ता गोभी शामिल करना है, पालक वो भी ऐड करनी है, ब्रोकली वो भी ऐड करनी है, हरे पत्तेदार सब्जियां ऐड करनी हैं, फ्लैक्स सीड्स ऐड करने हैं यानी कि अलसी के बीज आपको खाने ही हैं, और जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी कि आप उनके कैप्सूल भी ले सकते हैं। मछली खा सकते हैं,
इन सारी चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आपको योगा कौन कौन से करने हैं। एक तो आपको भ्रामरी आसन करना है, जिससे कि आपका जो माइंड है वो काम हो जाए, वो शांत हो जाए। भ्रामरी आसन कैसे करते हैं? अपने कानों को बंद कीजिए, आंखों पर ऐसे कीजिए और ओम, जितना लंबा हो सके उतना लंबा कीजिए। तो इससे आपका जो माइंड है वो काम हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, जिससे आपको अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करने में काफ़ी मदद मिलेगी। कपाल भारती कर सकते हैं आप, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आधा घंटा आपको योग के लिए देना ही है। ज़रूरी नहीं है कि आप वो सुबह के टाइम ही दें या दोपहर को दें या शाम को दें। जब आपका मन करता हो तब आप योगा कीजिए। रूटीन धीरे धीरे करके बन जाएगा, लेकिन आप एक बार स्टार्ट कीजिए। बस सिर्फ इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा कि योगा करने से 2 घंटे पहले और 2 घंटे पहले तक कुछ भी ना खाएं और योगा करने के आधे घंटे बाद तक कुछ भी ना खाएं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको क्या करना है, रात को मून लाइट लेनी है। आपको मून लाइट कैसे लेनी है? जब चांद की रोशनी होती है तो उस टाइम रिलैक्स होकर के वहाँ पर या तो लेट जाइए या फिर वॉक कीजिए, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, आप मून लाइट का पानी पी सकते हैं। कैसे पी सकते हैं कि रात के समय में एक बॉटल को ढक कर के और मून लाइट में रख दीजिए और सुबह खाली पेट उस पानी को पीजिए, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है कि आपको ऐसी कौन सी ड्रिंक लें जिससे कि आपको फ़ायदा हो। तो वो ड्रिंक है, देखिए आप क्या करेंगे, 1 गिलास पानी लेंगे, उसको गर्म होने के लिए रख देंगे। पानी हमेशा स्टील के बर्तन में ही उबालना है आपको, और उसमें थोड़ी सी अदरक डाल देंगे और थोड़ी सी सिनेमन यानी कि आधा चौथाई चम्मच सिनेमन यानी दालचीनी का पाउडर डाल देंगे, और आधा चौथाई चम्मच ही आप उसमें छोटी इलायची यानी ग्रीन कार्डमम डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से बॉईल कर लेंगे, और बॉईल करने के बाद आप क्या करेंगे कि वो जो पानी है 3/4 बच जाए, यानी 1/4 पानी जल जाए और 3/4 पानी रह जाए। तो इससे जब आप इसको पी लेंगे सिप सिप करके तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये इन सारी चीज़ों को अपना करके आप अपनी PCOS और PCOD की प्रॉब्लम से बिल्कुल बाहर आ सकते हैं। साथ ही आप मेदोहर विडंगादी लो ये भी आप ले सकते हैं। कैसे लेनी है, कहाँ पर मिलेगी? ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, जहाँ पर आपको देसी दवाइयाँ मिलती हैं। कैसे लेनी है? 2 गोली सुबह लेनी है खाना खाने के बाद, और 2 गोली लेनी है शाम को खाना खाने के बाद। कैसे? देखिए, 2 गोली लीजिए, उनको शहद में भिगो दीजिए और फिर उसके बाद उनको उसमें मिक्स कर लें और फिर उसे खा लें। ऊपर से हल्का सा गुनगुना पानी पिए। दोनों टाइम आपको ऐसे ही लेनी है। परहेज आपको मैं बता ही चुकी हूँ, आपको कौन कौन से परहेज करने हैं। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि आप PCOS और PCOD इनके लिए आपको कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाने हैं, जिससे कि आपकी PCOS और PCOD की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। देखिए, आप अपने ओवरी की प्रॉब्लम को, PCOS और PCOD की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? एक्यूप्रेशर के द्वारा उसे स्टिम्युलेट कर सकते हैं। और ये कहाँ बनते हैं? ये जो आपकी मिडिल फिंगर है उसमें बिल्कुल सेंटर में से लेकर के आएंगे और यहाँ पर इसका एक पॉइंट बनता है। दूसरा, यहाँ इस जो रिंग फिंगर है आपकी, इसमें भी बिल्कुल सेंटर से ये पॉइंट लेकर के आएंगे और यहाँ पर ये पॉइंट बनता है। अब इनको सबसे पहले तो पेन की हेल्प से स्टिम्युलेट करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे।
ठीक है। फिर उसके बाद 5 से 10 सेकंड के लिए इसे दबा करके रखेंगे और फिर छोड़ देंगे। ऐसे ही इसको 5 से 10 सेकंड के लिए दबा करके रखेंगे और फिर छोड़ देंगे। ये दिन में आप 2 बार कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं और दोनों हाथों में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी ओवरीज की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं।